दीवार जैसी शानदार फिल्म कई दशकों में एक बार बनती है और जब बनती है तो वो फिल्म इतिहास में अमर हो जाती है। लेकिन ऐसी फिल्मों को बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं होती। वास्तव में इनके बनने के दौरान कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिनसे पार पाना एक जंग जीतने के समान होता है। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम दीवार फिल्म के बनने के दौरान घटित कई दिलचस्प घटनाओं पर विस्तार से बातें करेंगे कि आखिर इस फिल्म के बनने की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई। इस फिल्म के शीर्ष किरदारों विजय और रवि के लिए शुरू में किन किन एक्टर्स को लिया गया था और उन्होंने इसे करने से क्यों मना कर दिया। आखिर किस तरह अमिताभ और शशि कपूर इन भूमिकाओं के लिए अंतिम रूप से चुने गए। क्या सलीम जावेद ने षड्यंत्र करके राजेश खन्ना को इस फिल्म से निकलवाया था। फिल्म में निरूपा रॉय से पहले अमिताभ की मां के लिए कौन कौन दिग्गज अभिनेत्रियों से बात की गई थी। फिल्म में विजय के किरदार की तैयारी के लिए अमिताभ ने किस मशहूर डॉन से प्रेरणा ली थी। अमिताभ के किस हरकत को लेकर उस समय मीडिया में खूब बवाल मचा था। फिल्म दीवार ने उस समय किस मामले में शोले को पछाड़ दिया था। फिल्म दीवार से जुड़ी ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है त्रिमूर्ति फिल्म्स की साल 1973 में आई एक बेहद ही महत्वाकांक्षी फिल्म जोशीला के फ्लॉप होने से। फिल्म के निर्माता गुलशन राय और निर्देशक यश चोपड़ा को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, पर जब फिल्म फ्लॉप हो गई तो दोनों ने यह सोचा कि अपनी उदासी और आर्थिक नुकसान से बचने का एक ही उपाय है कि किसी अन्य फिल्म का निर्माण किया जाए जो सफल हो सके। इसी क्रम में यश चोपड़ा ने लेखक जोड़ी सलीम जावेद से संपर्क किया, जिन्होंने इससे कुछ ही महीनों पहले यश चोपड़ा को एक स्क्रिप्ट सुनाई थी जो कि उन्हें काफी पसंद भी आई थी। लेकिन उन दोनों ने इसके लिए 1 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत की मांग की तो यश चोपड़ा ने उन्हें एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ मना कर दिया था। गौरतलब है कि ये वो समय था जब सलीम जावेद की फिल्म जंजीर सफलता के नए कीर्तिमान रच रही थी, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि यश चोपड़ा उनकी बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उस वक्त तो वो मन महसूस कर लौट गए, लेकिन ठान लिया कि जिस दिन यश चोपड़ा अपनी तरफ से उनसे संपर्क करेंगे तो वो इससे ज्यादा फीस वसूलेंगे। संयोग देखिए कि वो वक्त जल्दी ही आ गया और यश चोपड़ा ने उसी स्क्रिप्ट के लिए उनसे संपर्क किया। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कोई और नहीं बल्कि फिल्म दीवार की ही स्क्रिप्ट थी। बहरहाल अपनी योजना के अनुसार दोनों ने यश चोपड़ा और गुलशन राय से 3 लाख रुपए की भारी भरकम कीमत की मांग की और जिसे इस बार स्वीकार भी कर लिया गया। इस फिल्म में विजय की भूमिका के लिए यश चोपड़ा की पहली पसंद देव आनंद थे। यद्यपि दोनों के साथ में की गई पिछली फिल्म जोशीला फ्लॉप रही थी तथा रवि की भूमिका के लिए राजेश खन्ना को चुना गया। फिल्म के लेखक सलीम खान बताते हैं कि इस फिल्म में राजेश खन्ना को इसलिए चुना गया कि इसके प्रोड्यूसर गुलशन राय ने उन्हें पहले ही एक अनाम फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट दे चुके थे। बहरहाल देवानंद पिछली फ्लॉप फिल्म जोशीला के बाद यश चोपड़ा के साथ काम करना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने यह कहते हुए दीवार को मना कर दिया कि इसकी कहानी में कोई भी नयापन नहीं है। इसके बाद यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना को प्रोन्नति देकर विजय और नवीन निश्चल को रवि की भूमिका सौंपी। याद रहे कि उन दिनों राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे और एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहते थे, अतः उन्होंने गुलशन राय से दीवार की शूटिंग के लिए कुछ और समय मांगा। इधर शूटिंग के लिए तकरीबन हर तैयारी पूरी कर ली गई थी और जितने भी दिन इसकी शूटिंग टलती प्रोड्यूसर गुलशन राय जी को उतना ही नुकसान होता। अतः यश चोपड़ा के साथ राय मशवरा करके राजेश खन्ना के जगह पर अमिताभ को इस रोल के लिए चुना गया। हालांकि फिल्मों के कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि उन दिनों सलीम जावेद और राजेश खन्ना के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे और दोनों ने यह तक कह दिया था कि राजेश खन्ना के सामने एक नया सुपरस्टार खड़ा करके वो दिखा देंगे। अपनी इस बात को वो फिल्म जंजीर से काफी हद तक सही भी सिद्ध कर चुके थे। इस कड़ी में दोनों ने यश चोपड़ा पर दबाव डालकर राजेश खन्ना को बाहर करवाया था। अगर सचमुच सलीम जावेद ने ऐसा किया हो तो यह बड़ी अशोभनीय बात है, क्योंकि राजेश खन्ना ही वो शख्स थे जिन्होंने इन्हें फिल्म हाथी मेरे साथी से बॉलीवुड में स्थापित करवाया था। बहरहाल बात जो भी हो, पर अमिताभ फिल्म में विजय की भूमिका के लिए चुन लिए गए। जब यह बात नवीन निश्चल को पता चली कि फिल्म से राजेश खन्ना को बाहर करके अमिताभ को साइन कर लिया गया है तो उन्होंने यश चोपड़ा को फोन करके फिल्म को ना कह दिया। नवीन
निश्चल के फिल्म छोड़ने के पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1971 की फिल्म परवाना में नवीन निश्चल मुख्य नायक थे, जबकि अमिताभ सहनायक सरीखी भूमिका में नजर आए थे। इस तरह से नवीन निश्चल को लग रहा था कि अमिताभ के लीड रोल वाली फिल्म में एक सहनायक के तौर पर नजर आना उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगी। खैर, परिस्थितियां ऐसी भी बदली कि 80 के दशक तक आते आते नवीन निश्चल अमिताभ की फिल्म में सहनायक की भूमिका के लिए भी तरसने लगे और 1982 की फिल्म देश प्रेमी में काफी तिकड़म लगाकर शत्रुघ्न सिन्हा वाली भूमिका हाथ आई थी। बहरहाल नवीन के फिल्म छोड़ने पर यश चोपड़ा ने फिल्म में रवि की भूमिका के लिए शशि कपूर का अंतिम रूप से चयन कर लिया। फिल्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण चरित्र अर्थात विजय और रवि की मां की भूमिका के बारे में बात करें तो पता चलता है कि यश चोपड़ा ने इस भूमिका के लिए शुरू में वहीदा रहमान जी को लेने के बारे में सोचा था, क्योंकि उन दिनों वहीदा जी यश चोपड़ा के होम प्रोडक्शन की फिल्म कभी कभी में भी काम कर रही थी, जिसमें उनको अमिताभ की पत्नी के रूप में दिखाया जाना था। यही वो कारण रहा जिसके खातिर दीवार के प्रोड्यूसर गुलशन राय ने यश चोपड़ा से कहा कि अगर किसी तरह कभी कभी दीवार से पहले रिलीज हो गई और लोग अमिताभ और वहीदा जी को पति पत्नी के रूप में देख लिया तो उन्हें दीवार में माँ बेटे के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इसी कारण फिल्म फ्लॉप भी हो सकती है। यश चोपड़ा गुलशन राय के बाद से इत्तेफाक तो नहीं रख पाए, लेकिन पिछली फ्लॉप के बाद वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इसी कारणवश दीवार में वहीदा जी को लेने का विचार त्याग दिया गया और अगले विकल्प के रूप में वैजंती माला जी से बात की गई, लेकिन उन दिनों वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी और अपने गृहस्थ जीवन में काफी व्यस्त थी। ऐसे में उन्होंने फिल्म दीवार को मना कर दिया और अंत में यह भूमिका निरूपा रॉय जी के झोली में जा गिरी। यहाँ से अमिताभ और निरूपा रॉय के माँ बेटे की जोड़ी की शुरुआत हुई, जो इनकी हर दूसरी फिल्म में देखने को मिली। यह सिलसिला 90 के दशक में भी जारी रहा और साल 1999 में आई लाल बादशाह वो आखिरी फिल्म रही जिसमें निरूपा रॉय अमिताभ बच्चन की माँ बनी नजर आई। खैर, यह बात भी करनी जरूरी हो जाती है कि भले ही इस फिल्म में प्रोड्यूसर गुलशन राय के कहने पर यश चोपड़ा ने वहीदा रहमान जी को नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वहीदा रहमान को अमिताभ बच्चन की मां के रूप में लेने का मन बनाया। यद्यपि अब तक फिल्म कभी कभी रिलीज भी हो चुकी थी और काफी लोकप्रिय भी रही थी। खैर, यश चोपड़ा ने अपनी आगामी फिल्म त्रिशूल में वहीदा जी को अमिताभ की मां के रोल में लिया और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि अमिताभ और वहीदा रहमान फिल्म कभी कभी में पति पत्नी के रूप में दिख चुके हैं। बात करें फिल्म से परवीन बावी के जुड़ने की तो वो भी इस भूमिका की पहली पसंद नहीं थी। उनसे पहले उस दौर की कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया गया था, लेकिन सबने इसे यह कहकर मना कर दिया कि इस किरदार में हर वो अवगुण है जो फिल्मों में वैम्प के किरदार में दिखाए जाते हैं। यह क्लबिंग, शराब, सिगरेट आदि हर प्रकार का नशा करते दिखाई गई है और ऐसे किरदार करके हम अपने करियर को खतरे में डालना नहीं चाहते। खैर, कई अभिनेत्रियों के मना करने के बाद परवीन बावी ने इस भूमिका के लिए हामी भर दी, जिससे उनके खुले विचारधारा की झलक मिलती है कि कैसे वो अपने दौर की अभिनेत्रियों से सोच में आगे थी। इसी तरह फिल्म से नीतू सिंह भी जुड़ी, जो उस वक्त ऋषि कपूर के साथ प्यार की पिंगे बढ़ा रही थी और उन्हीं के चाचा शशि कपूर के साथ सिनेमा के रूप वाले पर्दे पर रोमांस कर रही थी। खैर, अब तक फिल्म के लीड एक्ट्रेस का चयन तो हो चुका था, जिसके बाद सपोर्टिंग कास्टिंग के चयन में गुलशन राय को कुछ खास परेशानी नहीं हुई और फिल्म से इफ्तिखार, मदनपुरी, ए.के. हंगल, सुधीर, मनमोहन कृष्णा और सत्यन कपूर आदि जुड़ते चले गए। बहरहाल, अब चलते हैं फिल्म के शूटिंग की तरफ और जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने किस तरह अपने किरदार विजय की तैयारी की। दरअसल फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाते वक्त ही सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को यह बता दिया था कि फिल्म में विजय की भूमिका उन दिनों बम्बई के मशहूर डॉन हाजी मस्तान के जीवन से प्रेरित है। यह सुनकर अमिताभ ने हाजी मस्तान से कई मुलाकातें भी की थी। हालांकि अमिताभ हमेशा इस बात को नकारते रहे हैं, पर उस दौर के कई अखबारों और फिल्मी मैगजीन्स में इस बात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह भूमिका हाजी मस्तान पर आधारित है, इस बात की पुष्टि फिल्म में दिखाए गए कई दृश्यों से भी हो जाती है। मसलन हाजी मस्तान भी अपने जीवन की शुरुआत बॉम्बे डॉकयार्ड में कुली के तौर पर किया था। फिल्म में जिस प्रकार अमिताभ डॉक में हफ्ता वसूल कर रहे गुंडों की पिटाई करते हैं, ठीक उसी तरह हाजी मस्तान ने भी लोकल गुंडों की पिटाई की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि फिल्म में अमिताभ गुंडों से अकेले भिड़ते दिखाई पड़ते हैं, जबकि हाजी मस्तान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़ाई की थी। इसके अलावा फिल्म के
क्लाइमेक्स में दिखाया गया वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जहां अमिताभ डावर बने मदनपुरी की पिटाई उसके घर में घुसकर करते हैं। दरअसल हाजी मस्तान ने भी अपने प्रतिद्वंदी शुकुर नायक की भी इसी तरह से पिटाई की थी। इसके अलावा साल 2010 की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि हाजी मस्तान भी फिल्मों को लेकर उत्सुक था। दरअसल फिल्म के एक दृश्य में हाजी मस्तान बने अजय देवगन से कंगना रनौत कहती हैं कि तुम पर जो फिल्म बन रही है उस पर वो नया लड़का अमित काफी सटीक होगा, क्योंकि उसकी और तुम्हारी आंखें एक सी हैं, जो कि बोलती हुई सी प्रतीत होती हैं। बात करें फिल्म के सबसे प्रसिद्ध दृश्य आज खुश तो बहुत हो गए तुम के शूट होने की, तो उस दिन जब अमिताभ सेट पर पहुंचे और इस दृश्य के डायलॉग्स उन्हें दिए गए, तब उन्होंने कहा कि ये दृश्य करने में अभी वो सक्षम नहीं है। तब यश चोपड़ा ने अमिताभ को समझाया कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा समय ले लें। इस तरह से अमिताभ अपने मेकअप रूम में चले गए और वहाँ सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक एक आईने के सामने इस दृश्य का अभ्यास करते रहे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद अंत में यश चोपड़ा अमिताभ के पास पहुँचे और कहा कि अमित, काफी वक्त गुजर चुका है कि आप शूटिंग पूरी करें। जब अमिताभ शॉट देने के लिए सेट पर पहुँचे तब तक रात के 11 बज रहे थे। कहा जाता है कि अमिताभ ने इस दृश्य को एक ही टेक में पूरा किया था। बाद में जब इस दृश्य की डबिंग की जाने लगी तो अमिताभ ने कहा कि जितना भावनात्मक डायलॉग शूटिंग के वक्त मैंने बोला था वो दोबारा बोल नहीं पाऊंगा। इस तरह से इस दृश्य की डबिंग नहीं की गई। जिन दिनों अमिताभ दीवार की शूटिंग कर रहे थे, ठीक उसी समय फिल्म शोले की भी शूटिंग कर रहे थे। अतः दीवार रात को शूट होती थी और शोले को दिन में शूट किया जाता। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह भी था कि फिल्म दीवार में अधिकतर दृश्य रात के थे, जबकि शोले में अधिकतर दृश्य दिन के थे। रिलीज होने के बाद जहां फिल्म शोले ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स कायम किए, वहीं दीवार ने अवार्ड्स की झड़ी लगा दी थी। साल 1976 में आयोजित 23वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में शोले और दीवार दोनों को कुल 9 श्रेणियों में नामित किया गया था। यहाँ दिलचस्प बात यह भी है कि जहाँ दीवार ने 9 में से 7 अवार्ड्स अपने नाम किए, वहीं शोले को केवल एक ही अवार्ड हासिल हुआ। इसके साथ ही फिल्म दीवार में अमिताभ की जबरदस्त परफॉर्मेंस पर आंधी फिल्म के लिए संजीव कुमार भारी पड़े और उस साल के बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फिल्म निर्माण में गहन रुचि और विशेषज्ञता रखने वाले कई लोगों का यह भी मानना है कि फिल्म दीवार की स्क्रिप्ट कई मायनों में शोले से बेहतर है। इस संबंध में यश चोपड़ा कहते हैं कि दीवार को इतनी खूबसूरती से लिखा गया था कि इसमें एक भी दृश्य काट पाना बेहद मुश्किल था। खैर, आप दर्शकों का भी फिल्मों को लेकर अपनी राय होती है। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि शोले और दीवार में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। साथ ही हमें अपने राय से भी वाकिफ करवाएं कि फिल्म में विजय की भूमिका के लिए देव आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ में से सटीक चुनाव कौन है। तो ये थी साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। यहाँ आपको यह भी बता दूं कि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हमने फिल्म नागिन और जानी दुश्मन पर भी बना रखी है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बहरहाल, अगर आप फिल्मों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो हमारी आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।